माफिया मुख्तार के गुनाहों का हिसाब किताब लगातार जारी है। बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील के बाद ईडी का शिकंजा अब मुख्तार अंसारी पर कस चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग में बांदा जेल में हुई मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन की रिमांड पर ईडी की कस्टडी में सौंप दिया गया है। ईडी ने यह डिमांड की थी कि हमें पुलिस का जो है ईडी की कस्टडी में दिया जाए 14 दिन के लिए, जिससे जो कुछ और लोगों से पूछताछ की गई है उस सिलसिले में इनसे भी पूछताछ की जा सकी, जिसको न्यायालय ने स्वीकार करते हुए दिनांक 23/12/22 को 2 बजे तक के लिए ईडी की कस्टडी में दिया है। हालांकि मुख्तार की ओर से कोर्ट में तमाम दलीलें दी गई। स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया गया, बहुत दिनों से जेल में होने का भी हवाला दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग में किसी तरह का हाथ नहीं होने के तमाम दावे किए गए। लेकिन ईडी के मजबूत तथ्यों के आगे मुख्तार की एक न चली और कोर्ट ने मुख्तार को ईडी को सौंप दिया। कोई रिमांड बनना है 167 का, तो रिमांड जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बना लिया जाए, परंतु न्यायालय ने जैसा समझा उन्होंने फिजिकली तलब किया और 167 का वारंट बनाया और उसके बाद उनके आवेदन पर 267 सीआरपीसी के तहत जो तलबी की गई थी, 167 का वारंट बनाए जाने के बाद फिर से पुनः जो है 167 में जो प्राविधान है उनको 10 दिन के लिए कस्टडी में दिया है। दरअसल मुख्तार अंसारी से ईडी रिमांड के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जानकारियां जुटाने की कोशिश करेगी और मुख्तार के रिश्तेदारों से पूछे गए सवालों से भी मिलान करेगी, क्योंकि मुख्तार से पहले उसके बेटे अब्बास अंसारी, साले सरजील, ससुर और भाई अफजाल से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। इसके तहत, इस आदेश के तहत अब 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक ईडी को दोबारा मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करना होगा। इस दौरान ईडी उनसे तमाम मामलों में पूछताछ कर सकती है और जो पूर्व में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ हुई है उन तमाम गवाहों के बयान को क्रॉस चेक भी कर सकती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी में रहेगा और इस दौरान मुख्तार से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ होगी और अवैध संपत्ति से जुड़े सारे राज उगलवाने की ईडी कोशिश करेगी। लेकिन 10 दिन के रिमांड के दौरान कोर्ट ने ईडी के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। क्या है वो शर्तें और मुख्तार पर क्यों लटकी ईडी की तलवार, देखिए ये रिपोर्ट। पूर्वांचल का माफिया बाहुबली डॉन, न जाने मुख्तार के आतंक ने उसे कितने उपनाम दिए, लेकिन जब उसके गुनाहों का घड़ा भरा तो पहुंच गया सलाखों के पीछे। जेल में भी माफिया मुख्तार की मुसीबतें कम नहीं हुई। मुख्तार को पंजाब से बांदा लाया गया और फिर बांदा जेल में उसके किए सभी गुनाह सबूत मांगने लगे। अब अवैध तरीके से बनाए गए संपत्ति को लेकर ईडी की कस्टडी रिमांड में मुख्तार पहुंच चुका है। हालांकि ईडी ने कोर्ट से मुख्तार की 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन का रिमांड दिया। इसके साथ ही ईडी के सामने कुछ शर्तें भी कोर्ट ने रखी है। इन शर्तों के मुताबिक मुख्तार का मेडिकल टेस्ट होगा, कस्टडी में 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं किया जाएगा, वकील से मिलने की छूट रहेगी, 4 वकील रोजाना आधे घंटे मिल सकेंगे, कस्टडी में मुख्तार की सेहत का ध्यान रखना होगा। फिलहाल कोर्ट ने 10 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। इसके तहत अब 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी रिमांड में रहेगा और ईडी उससे पूछताछ कर सकेगी। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इस दौरान कस्टडी रिमांड पर लेने से पहले मुख्तार अंसारी का मेडिकल कराया जाएगा और इसके साथ साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 4 वकीलों का एक पैनल बनाया गया है जिससे मुख्तार अंसारी सलाह मशविरा कर सकेगा। प्रतिदिन आधे घंटे मिलने की इजाजत होगी। इस 10 दिन में ईडी अपने दफ्तर में रखकर जहां मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी, वहीं मुख्तार अंसारी को लेकर मऊ और गाजीपुर भी जा सकती है। मामला मुख्तार और उसके रिश्तेदारों के नाम अवैध संपत्ति को लेकर दर्ज किया गया है। आरोप है कि मुख्तार ने अपराध और विधायक निधि का दुरुपयोग कर संपत्तियां अर्जित की हैं। दरअसल मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्तार पर केस दर्ज हुआ था। सरकारी जमीन पर कब्जा कर वेयर हाउस बनाने का आरोप लगा और उस वेयर हाउस को FCI को किराए पर देने का भी आरोप है। विधायक निधि का दुरुपयोग कर संपत्ति बनाने का आरोप है। ससुर की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन में लेन देन का आरोप है। कई जगहों पर अवैध संपत्तियां होने का आरोप है। विदेशों में करोड़ों रुपए निवेश की आशंका है। रिश्तेदारों के नाम करोड़ों की बेनामी संपत्ति की आशंका ईडी को है।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। इसके पीछे ईडी ने 3 मामलों को आधार बनाया था। सरकारी जमीन पर कब्जा करने, इसके साथ ही साथ सरकारी जमीन को हड़प कर वेयर हाउस बनाए जाने और उससे एफसीआई को किराए पर दिए जाने, इसके साथ साथ विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले को आधार बनाया गया था। और इस मामले में अब तक मुख्तार अंसारी समेत तमाम उनके परिजनों और करीबियों से पूछताछ हो चुकी है। इसमें जब ईडी की जांच पड़ताल शुरू हुई तो सबसे बड़ा मामला इसमें मुख्तार अंसारी की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन और उसके ससुर जमशेद रजा की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन में लेन देन का आया। इसके अलावा कई बेनामी संपत्तियां भी मुख्तार अंसारी की पता चली हैं। इन तमाम मामलों में पूछताछ पूरी हो चुकी है। अब ईडी ये चाहती है कि इसमें क्रॉस चेक किया जाए और पूर्व में जिन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं उनसे मुख्तार अंसारी के बयान का मिलान कराने की तैयारी की जा रही है और अगले 10 दिन तक यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके बाद ईडी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। और इसके साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के खिलाफ अब शिकंजा लगातार इस मामले में कसता जा रहा है और आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़नी तय मानी जा रही हैं। मुख्तार के बेनामी संपत्ति के कई किरदार हैं। बेटे अब्बास, साले सरजील के साथ ही ससुर की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन भी ईडी की रडार पर है। आरोप है कि मुख्तार के अवैध पैसे इन कंपनियों में लगे हैं। सेशन जज संतोष कुमार राय ने इन तमाम पहलुओं पर पूछताछ के लिए मुख्तार को रिमांड पर भेजा है। बता दें कि इस मामले में मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजील पहले से ही जेल में बंद है। 10 दिन की कस्टडी रिमांड ईडी को मिली है। मुख्तार अंसारी इसी ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं और अगले 10 दिन तक ईडी अब मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी। और इसके साथ ही साथ इस मामले में अब तक जिन भी गवाहों से पूछताछ की गई है, जिन लोगों से, करीबियों से और परिजनों से पूछताछ की गई है, उनके बयान को मिलान करेगी ईडी और उसके बाद चार्जशीट दाखिल करेगी। इसीलिए ईडी ने 10 दिन की कस्टडी रिमांड ली है। दरअसल 14 दिन कस्टडी रिमांड मांगी गई थी, लेकिन स्पेशल ईडी कोर्ट ने 10 दिन की ही रिमांड मंजूर की है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।